हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छे तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में अभी एनुअल एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो मंडे आपका जनरल मैथमेटिक्स का पेपर है। सो उसके बिहाफ पर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आया हूँ, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वेरियस डिस्ट्रिक्ट के क्वेश्चन पेपर जो कि ऑलरेडी वहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन हो गए हैं। तो हम लोग मेनली आज एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे डिस्ट्रिक्ट के। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को इग्नोर ना करें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहला हमारा डिस्ट्रिक्ट है बोरपेटा डिस्ट्रिक्ट का, जो कि एनुअल एग्जामिनेशन जो ऑलरेडी हो गया है। तो उसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो मैं आप लोग को यहाँ पे आंसर्स बताते जाऊँगा, आप लोग प्लीज़ लिखते जाएँ, सॉल्व करते जाएँ। सो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल नंबर्स, अर्थात तलर कुनबुर स्वाभाविक संख्या। सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 2 3 4। दैट मीन्स काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी पावर एम, अर्थात ए डॉट बी डॉट सी एम और मान की मान। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ए एम इंटू बी एम इंटू सी एम। यस और नो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, द वैल्यू ऑफ 100% इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज डैश। 100% ऑफ भग्नांक प्रकाश करिले यार मान होबो डैश। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1, है कि नहीं। यानी कि हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म पूछा गया है। दैट मीन्स 100% का फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होगा, 100/100, है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अर्थात तलर कुंटू खुद। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनमें से जो करेक्ट फॉर्म है वो है आपका ऑप्शन सी। 5 में आपका, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इन टुगेदर, अर्थात सकलो परिमेय और अपरिमेय संख्या एक लग हो गठन करा संग्रहटू की बोले। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि रियल नंबर। दैट मीन्स वास्तव संख्या, है न है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 1/3, अर्थात 8 1/3 मान की मान होबो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 2, है कि नहीं। यानी इसको हम कैसे करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते होंगे 8 का जो प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका कितना है 1/3। दैट मीन्स 3 3 कैंसिल, दैट मीन्स 2। यस और नो। सो इस बिहाफ से आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, अर्थात तलर कुंटू परिमेय। तो ये क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, है कि नहीं। अब कैसे ऑप्शन डी होगा, जैसे कि आप लोग जानते होंगे बाकी जितने भी ऑप्शन है वो आपके रेशनल नंबर्स नहीं है कि नहीं। यानी कि आपका सी ऑप्शन में भी माइनस जो आंसर है वो आ रहा है। तो ऑप्शन डी आप कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए आप 2 का स्क्वायर, है कि नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4। उसके बाद प्लस से माइनस से माइनस, है कि नहीं, उधर माइनस माइनस प्लस। उसके बाद √5 इंटू √5 कितना होगा 5। सो 5 4 9। दैट मीन्स 9/1, है कि नहीं। इसके नीचे क्या है 1 है। दैट यानी कि ये आपका p/q फॉर्म में हम लोग ऑप्टेन कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इन बिटवीन 3 and 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 12/4, है कि नहीं। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल विथ 1 वेरिएबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 4x² - 3x + 7। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ ए डिग्री ऑफ 100। दैट मीन्स तलर कुंटू बहुपदर मात्रा 1 हो। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि x पावर 100। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 व्हेन x = 0। यानी कि हमें x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, यानी कि x के जगह पर हमें 0 लिखना है। तो ये अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 5x - 4x² + 3, यहाँ पे आप x के जगह पर 0 पुट करेंगे, यानी कि 5 0 जा 0 माइनस, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, +3, है कि नहीं। दैट मीन्स 0 +
3 हो जाएगा। दैट मीन्स यानी कि 3 इज द राइट आंसर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका इफ x प्लस वाई इक्वल जेड देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल डैश। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी अर्थात तलर कुंटू बिंदु तृतीय सुकत आसे। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में होने के लिए हमें क्या चाहिए, माइनस एंड माइनस, है कि दो माइनस होना पड़ेगा। तो आप लोग देखिए ऑप्शन में कौन सा दो माइनस है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट माइनस में है कि नहीं। तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट आपका माइनस एंड माइनस में लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका एब्सिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज पॉजिटिव, अर्थात तलर कुंटू बिंदुर भुज धनात्मक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ए पॉइंट लाइंग ऑन द राइट ऑफ वाई एक्सिस, अर्थात वाई अक्षर खुफाले थका एटा बिंदु। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका इन द फिगर व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू, अर्थात चित्रत पी और क्यू बिंदु दुटार स्थानांक की। तो आपका पी कौन सा पॉइंट है, 4 और 3, और आपका क्यू कौन सा पॉइंट है, -6 और -2, है कि नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इक्वेशन y इक्वल 3x प्लस 5, y इक्वल 3x प्लस 5 समीकरणटुर बारे तलर कोनटू क्षुद्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि हैव इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात असीम संख्यक समाधान आसे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका इफ 2,1 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इक्वल के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, अर्थात यदि 2,1 2x प्लस वाई इक्वल के एटा समाधान है तेनते केर मान की। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 5, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, अर्थात तलर कोनभुज त्रिभुजर खर्बक्षमता विचार शर्त है। जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से SAS बाहु कुन बाहु ये आपका एक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का क्राइटेरिया है। उसके बाद एंगल साइड एंगल कुन बाहु कुन ये भी आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का एक क्राइटेरिया है। और देन आपका SSS यानी कि बाहु 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 ये भी आपका क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल है। दैट मीन्स SSA और बाहु बाहु कुन ये आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का क्राइटेरिया नहीं है। दैट मीन्स आपका क्या क्या होगा 1, 2 एंड 4। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका इफ द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स इज 1:1:1:1 देन द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर डैश, अर्थात एटा चतुर्भुजर कोण केइटार अनुपात 1:1:1:1 हले चतुर्भुजटुर कोण 4टा हबो डैश। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 90 डिग्रीज। यस और नो। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका इफ AD इज ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC देन एरिया ABD इज टू एरिया ACD इक्वल डैश, अर्थात ABC त्रिभुजर AD एडाल मध्यमा हले काली ABD इज टू काली ACD इक्वल डैश। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1:1। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को याद कर कर जाएँ। अब देखिए MCQ आप लोग को याद कर कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, क्वेश्चन ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, सेम क्वेश्चन आता है हर डिस्ट्रिक्ट में। तो आप लोग प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्लस आप लोग याद कर कर भी जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल, अर्थात एटा वृत्तर बृहत्तम जियाडाल वृत्तटुर डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि डायमीटर, अर्थात व्यास। क्वेश्चन नंबर 22 में आपका एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, अर्थात एटा सापर प्रान्तबिंदु एडाल व्याखर प्रान्तबिंदु हले साप टू एटा डैश। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि सेमी सर्कल, अर्थात अर्धवृत्त। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल, अर्थात एटा बृत्तर केंद्र परा एटा बिंदु दूरत्व यार व्यासार्धतকৈ बेसी हले এই বৃত্তটোৰ ড্যাশত অবস্থিত।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि एक्सटीरियर अर्थात बही भाग। क्वेश्चन नंबर 24 में आपका द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज डैश वेयर एल बी एंड एच आर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड रेस्पेक्टिवली। अर्थात एटा आयतीय घनकर पार्श्व पृष्ठकाली जत एल बी और एच क्रमे घनकटूर दिक प्रस्थ और उच्चता। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला बनाना है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 2BH + HL। यस और नो। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल हैविंग रेडियस r इज डैश। अर्थात r व्याख्यायुक्त एटा अर्धगोलकर वक्र पृष्ठकाली हब डैश। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 2πr²। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आपका मैच द लेफ्ट साइड विद द राइट साइड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। अर्थात बाहु अंकर लगत कु अंक मिलवा और खुद उत्तर बाछनी करा। दैट मीन्स हमें एक तरफ क्वेश्चन दिया हुआ है तो उनके यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, आप लोग को फॉर्मूला के साथ मतलब मैच करना है। तो यहाँ पे जैसे कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, घनकर पृष्ठकाली की है 6a²। यस और नो। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सुंगार वक्र पृष्ठकाली की है ए 2πrs। यस और नो। दैट मीन्स ए का आपका होगा 3 और बी का आपका होगा 1। उसी तरह आपका सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, खंगुर वक्र पृष्ठकाली πrl। बचा हमारा सरफेस एरिया ऑफ सर्कल दैट मीन्स 4πr²। यस और नो। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा 6a²। यस और नो, क्योंकि यहाँ पे एरिया दिया गया है तो दैट मीन्स a²। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा आपका 2πrs। देन आपका सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl और बचा आपका सरफेस एरिया ऑफ सर्कल दैट मीन्स 4πr²। यस और नो। सो इजी। तो आप लोग प्लीज इस चीज़ को अच्छे अच्छे लर्न कर जाएं। यहाँ से फॉर्मूला मतलब कि गारंटेड आएंगे, आप लोग प्लीज़ नोट कर जाएं। आप लोग प्लीज़ अच्छी तरह से लर्न कर जाएं, याद कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपका द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस आर डैश। तो यहाँ पे 10 मैचेस के मतलब कि जो स्कोर है टीम्स के वो दिए गए हैं, जैसे कि 2-4, 4-5, 4-0, 3-4, 5-6। तो व्हाट विल बी द मीन ऑफ दिस स्कोर्स। तो हमें इन स्कोर्स के मीन निकालने हैं। अर्थात 10খন एलानी खेलत एटा दले लाभ करा गुलर संख्या हल এটা আমাক সংখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই गुल खम्बर माध्य की। अब देखिए मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका। पहले तो आप लोग को जानना पड़ेगा कि टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल कितने गेम्स है 10 है कि नहीं, और सबके साम कितने होंगे आप लोग को प्लस करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आपका व्हाट इज द मोड ऑफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसके हमें मोड निकालने हैं। अब मोड मतलब क्या होता है आपका, तो यहाँ पर आपका जो 9 और जो 7 है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 9 और 7 में कोई एक मोड होगा। अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि 9 आपका 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम्स रिपीटेड है। उसी तरह आपका 7 कितने टाइम्स मतलब रिपीटेड है, जैसे कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। दैट मीन्स 9 4 टाइम्स रिपीटेड है और आपका 7 3 टाइम्स रिपीटेड है। दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 9 है कि नहीं। तो मोड आपका होता है जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड होता है नंबर, उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 2 टाइम्स आउट ऑफ 6 बॉल्स। यानी कि एक बैट्समैन ने आपका 6 बॉलों में 2 बार मतलब बाउंड्री लगाया है। आप लोग देखिएगा व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि उसने कितना टाइम्स मतलब बाउंड्री हिट नहीं किया है। अब देखिए हमारा जो ये डाटा है इसमें से हमें पता चल रहा है कि आपका 6 बॉल में से 2 बार वो बाउंड्री मतलब हिट करता है कि नहीं। यानी कि 6 में से अगर 2 को हम माइनस करते हैं तो आपका क्या बचेगा 4। दैट मीन्स 6/4 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होगा 2 से इसको 2 टाइम, 2 से इसको 3 टाइम। दैट मीन्स 2/3 इज द राइट आंसर है कि नहीं। क्योंकि हमें यहाँ पे डिड नॉट हिट ए बाउंड्री का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना है। अगर हिट ए बाउंड्री होता तो आपका 2/6 होता। दैट मीन्स इसको हम काटते तो आपका 1/3 होता है कि नहीं। बट हमें यहाँ पे निकालना है डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, दैट मीन्स 4/6 है कि नहीं। तो 4/6 को हम कैंसिल आउट करते हैं तो 2/3 बचेगा। सो आई आप लोग को समझ में आया होगा। 30 में आपका फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका इफ x इक्वल टू देन व्हाट विल बी द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल गिवन इन द फिगर। यानी कि हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है। दैट मीन्स आपका क्या होगा
ए बी सी का वैल्यू निकालना है कि बेसिकली। तो आप लोग जानते होंगे एक्स के साथ जो लगा होता है नंबर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं, है कि नहीं। तो ए बी सी, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, खाली आप लोग को एक मतलब ट्रिक लगाना है। तो एक्स के साथ जो 3 है वो आपका हो गया ए, एक्स के साथ जो 5 है वो आपका हो गया बी, और जो एक्स के जो 7 है वो आपका हो गया सी। दैट मीन्स ए इक्वल 3, बी इक्वल 5 और सी इक्वल 7। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में आपका है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1/4 इन द परसेंटेज। ये 1/4 को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। जैसे कि हम लोग परसेंटेज के लिए 100 मतलब देंगे, सो 4 से 100 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स 1 इंटू 25, 25% इज द राइट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन টার্মিনেটিং রিকোয়ারিং, অর্থাৎ তলার কোনটো দশমিক বিস্তৃতিত নিরবিত পৌন পুনিक হয়। दैट मीन्स रिपीटेड होता रहेगा। सो ये कौन सा होगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन बी 0.333, मतलब इन्फिनाइट टाइम, मतलब ये क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एक्सपांसन, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपका व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय x + 1। अब ये आप लोग सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को, यानी कि x + 1 से आपको इस नंबर को डिवाइड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके आधार पर आपका y का वैल्यू निकालना है। तो y का वैल्यू क्या होगा आपका 77 होगा, है कि नहीं। 36 में आपका व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर, यानी कि x का वैल्यू निकालना है हमें। तो बेसिकली यानी कि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सिंपल है। इसको हम कैसे निकालेंगे आंसर, 65 को 28 के साथ माइनस करेंगे, यानी कि 65 - 28 = 37, है कि नहीं। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका इन द फिगर ABCD इन ए पैरेललोग्राम AE परपेंडिकुलर DC एंड CF परपेंडिकुलर AD, यानी कि जो AE है ये DC के परपेंडिकुलर है, उसी तरह आपका जो CF है ये आपका AD के मतलब ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इसका मतलब CF 10 सेंटीमीटर है, जो CF का वैल्यू है वो आपका कितना है 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं। उसी तरह आपका AD का वैल्यू कितना होगा हमें निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12.8 सेंटीमीटर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपका इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन एक्यूट एंगल इज 60 डिग्री देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ अदर एक्यूट एंगल, অর্থাৎ সমকোণী ত্রিভুজৰ এটা সূক্ষ্মকোণৰ মাপ 60 डिग्री হলে আনটো সূক্ষ্মকোণৰ মাপ কিমান। ये सो सिंपल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 30 डिग्री, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल, অর্থাৎ দুটা সমকোণী ত্রিভুজৰ ক্ষেত্ৰত প্রযোজ্য সর্বক্ষমতার বিধিটো কি। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि RHS। जैसे कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन में राइट एंगल पूछा गया, इसलिए RHS इज द सुइटेबल आंसर, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स, অর্থাৎ চতুর্ভুজের চারিটা কোণের সমষ্টি কি মান। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 4 राइट एंगल, है कि नहीं। दैट मीन्स 90 × 4 हम लोग जब करेंगे तो कितना होगा 360, है कि नहीं। तो इसका मतलब होगा क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन नंबर 41 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरेललोग्राम, অর্থাৎ তলার কোণটো সামান্তরিক নহয়। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि एकाइट, एटा शिला। 42 में आपका व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 सर्टेन पॉइंट्स, তিনিটা নির্দিষ্ট বিন্দুর মাজেৰে আঁকিব পৰা বৃত্তৰ সৰ্বোচ্চ সংখ্যা কিমান। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए 45 डिग्री एंगल आर डैश, অর্থাৎ 45 डिग्री কোণ এটা অঙ্কনৰ পৰ্যায়বোৰ হল ড্যাশ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। 44 में आपका द रिकॉर्ड ऑफ ए वेदर स्टेशन shows that out of the past 100 consecutive days its weather forecast were correct 65 times. What is the probability that it was not correct on a given day? অর্থাৎ
এটা বতৰ বিজ্ঞানী কেন্দ্ৰৰ তথ্যৰ পৰা দেখা যায় যে অবিৰতভাৱে 100 দিনৰ বতৰৰ আগজাননীৰ ভিতৰত 65 বাৰ ক্ষুদ্ৰ আছিল। কোনো এটা निर्दिष्ट दिनत ই ক্ষুদ্र নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दैट मीन्स 0.35। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में है, और ये आपका बरपेटा डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यू का मतलब लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका इफ ई इज ए सर्टेन इवेंट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। घटना हले यार क्षमभितार क्षेत्र तलर कुंटू क्षुद्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा। तो इसके बाद हम लोग अगले डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मार्क करते जाएं क्वेश्चन आंसर्स, और आप लोग प्लीज़ सॉल्व करते जाएं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग प्लीज़ इसके आंसर्स देखते जाएं, सॉल्व करते जाएं। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा अगर मैं आप लोग को डिटेली बताऊंगा तो आप लोग प्लीज़ आंसर्स को लिख लें और सॉल्व कर लें, प्रैक्टिस करके जाएं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन आ सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है धुबरी डिस्ट्रिक्ट का, जो कि ऑलरेडी वहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन हो गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ वहाँ के भी क्वेश्चंस देख लें। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। आप लोग बाकी जो नहीं किया हुआ है सॉल्व, वो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस कर लें। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स मैंने अटैच किया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ये भी आप लोग देख कर जाएँ, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपका है करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का, तो ये भी आप लोग देख कर जाएँ, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस कॉमन हो सकते हैं।